सुप्रभात आप सभी को। हम गहलोत इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी से आए हैं और आज हम आपको स्टेम सेल प्रिजर्वेशन के बारे में एक मनोरंजक और एक जानकारीपूर्वक नुक्कड़ नाटक द्वारा बताना चाहेंगे। अरे भैया, और ये स्टेम सेल प्रिजर्वेशन होता क्या है? हाँ, क्या होता है? तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि स्टेम सेल्स होते क्या है। स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें किसी भी सेल्स में बदलने की क्षमता होती है। और इसके फायदे क्या है? इसके फायदे हैं मेरे दोस्तों। स्टेम सेल का उपयोग बढ़ती संख्या में बीमारियों और विकारों के इलाज के लिए किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए ऑटिज्म, डिमेंशिया, सेरिब्रल पाल्सी जैसे अन्य बीमारियों के इलाज के लिए भी स्टेम सेल से संभव है। ब्लड कैंसर, लिम्फोमा, मेलानोमा जैसे अन्य बीमारियों के इलाज के लिए स्टेम सेल कोशिका यानी स्टेम सेल थेरेपी से किया जा सकता है। लिम्फोमा यानी ऐसे कैंसर जो हमारे लड़ने वाली कोशिकाओं को खत्म कर देता है, और मेलोमा यानी ऐसे ब्लड कैंसर जो हमारे ब्लड प्लाज्मा सेल को बढ़ा देता है। ये स्टेम सेल्स होते क्या है और इनका सोर्स क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड यानी गर्भनाल स्टेम सेल्स का सोर्स होता है। गर्भनाल आपके गर्भस्थान में आपके शिशु से जाके जुड़ता है। पारंपरिक रूपों से शिशु के जन्म के बाद गर्भनाल को काटा जाता है और गर्भनाल काटने के बाद गर्भनाल को स्टेम सेल बैंक में सुरक्षित रखा जाता है, ताकि शिशु का आगे आने वाले जीवन में अगर शिशु को कोई भी बीमारियां होने वाली रहेंगी तो उससे हम शिशु को बचा सकें। और ये सब तभी संभव है जब हम गर्भनाल को उपयोग ना समझ के उसको प्रिजर्व करके रखें। तो स्टेम सेल ब्लड बैंक में प्रिजर्व करके रखा जाता है। उसको नाइट्रोजन वेपर में रखा जाता है, फिर हार्वेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है, बैंकिंग के लिए बैंक में भेज दिया जाता है, फिर स्टोर किया जाता है। इस तरह स्टेम सेल प्रिजर्व करके हम अपने आने वाली बीमारियों का इलाज काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आप सबको बताना चाहेंगे स्टेम सेल प्रिजर्व करने से और स्टेम सेल ना प्रिजर्व करने से क्या हो सकता है, एक प्रसंग द्वारा। डॉक्टर, मेरे बच्चे की रिपोर्ट कैसे है? आपको बताते हुए दुखी हो रही है कि आपके बच्चे को ऑटिज्म नाम की बीमारी है। ये दिमागी बीमारी है, इसमें ना ही बच्चा अपना ही समझ पाता है, ना ही दूसरों की बातों को समझ पाता है। तो अब ना ही दूसरों की बातों को समझ पाता है। क्या इसका कोई इलाज है? जी हाँ, इलाज है स्टेम सेल थेरेपी। क्या आपने अपने बच्चों के जन्म के समय स्टेम सेल प्रिजर्व करवाया था? नहीं डॉक्टर। तो माफ़ कीजिएगा, हम आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे। दोस्तों, देखा आप सभी ने कैसे स्टेम सेल प्रिजर्व करने से शिशु के बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता है। अब हम आपको दिखाएंगे स्टेम सेल प्रिजर्व करने से क्या होगा। आपके बच्चे को डिमेंशिया नामक एक बीमारी हो चुकी है, जहाँ सोच और सीखने की क्षमता कम हो जाती है, या फिर आप इसे आसान भाषा में भूलने की बीमारी भी बोल सकते हैं। क्या इसका कोई इलाज है डॉक्टर? हाँ, इलाज है स्टेम सेल थेरेपी। अगर आप आपके बच्चे के जन्म के बाद उसका अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रिजर्व करके रखते हैं, तो हम उसमें से स्टेम सेल्स निकालकर आपके बच्चे की बीमारी का इलाज कर सकते हैं। जी डॉक्टर, हमने स्टेम सेल प्रिजर्वेशन किया है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपके बच्चे की बीमारी का 100% इलाज किया जा सकता है। तो दोस्तों, देखा आप सभी ने कैसे एक जागरूक कार्य जो भूतकाल में किया गया था वो भविष्य में काम आया। स्टेम सेल्स हमारे टिश्यू पुनर्निर्माण और कोई भी रोग से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देश में हर साल लगभग 60,000 स्टेम सेल ट्रांसफर किया जाता है, जबकि भारत में हर साल 2,000 स्टेम सेल ट्रांसफर किए जाते हैं। इसी कारण स्टेम सेल को प्रिजर्व करना अनिवार्य है। भारत में लाइफ सेल इंटरनेशनल कंपनी यह एक प्रमुख बैंक है। उत्तर बैंक जैसे कि ट्रायो बायोटेक इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, बायोसेल, ट्रायो स्टेम सेल जैसे अन्य बैंक प्रिजर्वेशन के लिए मौजूद हैं। तो आओ दोस्तों, हम सब एक संकल्प लेते हैं, स्टेम सेल्स संरक्षित करें और स्वस्थ भविष्य बनाएं। हम गहलोत इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के विद्यार्थियों को आपका कीमती समय देने के लिए हम आपके बहुत मनपूर्वक आभारी हैं, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमारे नुक्कड़ नाटक द्वारा आपको कोई सीख मिली होगी।